यह कहानी शुरू होती है सिटी लाइफ हॉस्पिटल के चमचमाते और बहुत व्यवस्थित गलियारों से। डॉक्टर कबीर इस अस्पताल के सबसे काबिल, होनहार और गंभीर स्वभाव के दिल के डॉक्टर थे। कबीर के लिए मरीज की जान बचाना ही उसका जीवन का एकमात्र मकसद था। वह स्वभाव से बेहद शांत, कम बोलने वाले और अपने काम को लेकर बहुत अनुशासित थे। अस्पताल का पूरा स्टाफ उनका बहुत आदर करता था, लेकिन उनकी गंभीरता के कारण लोग उनसे खुलकर बात करने से थोड़ा कतराते थे। इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक नई हेड नर्स की एंट्री हुई, जिनका नाम था डॉली। डॉली स्वभाव से बेहद चुलबुली, दयालु और हर समय चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखने वाली लड़की थी। वह जितना अच्छे से मरीज की देखभाल करती थी, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा वह अपने आसपास के माहौल में बिखोर देती थी। गंभीर से गंभीर मरीज भी डॉली की मीठी बातों से अपनी आधी बीमारी भूल जाते थे। कबीर और डॉली की पहली मुलाकात एक इमरजेंसी केस के दौरान हुआ। एक मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था। उस तनावपूर्ण महिला में जहां हर सेकंड कीमती था, डॉली ने बिना घबराए डॉक्टर कबीर की हर निर्देश का तुरंत और सटीकता से पालन किया। कबीर ने ऑपरेशन के दौरान नोटिस किया कि डॉली न सिर्फ फुर्ती है, बल्कि उसकी आंखों में मरीज के लिए एक सच्ची तरफ और समझदारी है। ऑपरेशन सफल रहा। ऑटो में बाहर निकलते हुए कबीर ने अपना मास्क हटाया और डॉली की तरफ देखकर कहा, वेल डन सिस्टर डॉली, आज आपकी सूझबूझ से एक जान बच गई। कबीर की मुंह से अपनी तारीफ सुनकर डॉली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और यही वह पल था जो दो अलग अलग स्वभाव के दिलों के बीच एक अनके रिश्ते की पहली दस्तक हुआ। अस्पताल की जिंदगी और रात की ड्यूटी सबसे थका देने वाली होती है। ऐसे ही कबीर और डॉली की ड्यूटी अक्सर साथ में लगने लगी। कबीर अक्सर रात भर जागकर गंभीर मरीजों की चेस्ट चेक करते और डॉली वार्ड का राउंड लगाती रहती थी। धीरे धीरे उस शांत और मध्यम रोशनी वाले अस्पताल के गलियारों में दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। एक रात कबीर 2:30 बजे पूरे वार्ड में सन्नाटा था। सभी मरीज सो रहे थे। डॉक्टर कबीर अपने केबिन में बैठकर एक मुश्किल सर्जरी का फाइल पढ़ रहा था। उसकी आंखों में भारी थकान थी। तभी कबीर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कबीर ने सर उठाकर देखा। सामने डॉली हाथ में 2 कप गर्म कॉफी ले खड़ी थी। मैं आई कम इन डॉक्टर कबीर, मुझे लगा इस वक्त आपको इस कॉफी की सख्त जरूरत होगी, डॉली ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। कबीर के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आया। बिल्कुल डॉली, अंदर आओ, तुमने मेरे दिल की बात जान ली। दोनों केबिन के छोटे से टेबल पर बैठकर कॉफी पीने लगे। उस रात पहली बार कबीर ने अपना गंभीरता का मुकुट उतारा। उन्होंने डॉली को बताया कि एक डॉक्टर होने के नाते वह हर समय कितना दबाव महसूस करते हैं। एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी छीन सकती है। डॉली ने उसकी बातों को बेहद ध्यान और सहानुभूति से सुना। उसने भी अपनी जीवन के कुछ छोटे किस्से सुनाए कि कैसे उसने नर्स बनने का सपना देखा था। कॉफी की उस भीनी खुशबू के बीच दोनों को एहसास हुआ कि वह एक दूसरे के पेशे का ही सम्मान नहीं करते, बल्कि एक इंसान के रूप में भी वह एक दूसरे के तरफ गहराई से आकर्षित हो रहे थे। कबीर के लिए डॉली अब सिर्फ एक नर्स नहीं थी, बल्कि उनकी थकान को दूर करने वाली खूबसूरत रोशनी बन चुकी थी। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच का यह अनका एहसास अब अस्पताल के माहौल में साफ महसूस होने लगा था। वह दफ्तर के काम के बहाने एक दूसरे के करीब रहने के मौका ढूंढते थे। कबीर जब भी राउंड पर आते, उनकी नजर सबसे पहले डॉली को ढूंढती और डॉली भी कबीर के लिए उनका पसंद का ग्रीन टी पहले से तैयार रखती थी। एक शाम शहर
शहर में अचानक मूसलाधार बारिश और भयानक तूफान शुरू हो गया। पूरा शहर जैसा थम गया था। अस्पताल में बिजली की आवाजाही बाधित हो रही थी और जनरेटर के सारे काम चल रहा था। उसी वक्त एम्बुलेंस में एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट का केस आया। मरीज की हालत बहुत नाजुक थी और तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर कबीर ने तुरंत टीम तैयार की और डॉली उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में गई। यह सर्जरी पिछले सभी ऑपरेशन से ज्यादा मुश्किल था। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर कबीर पूरी एकाग्रता से मरीज की जान बचाने में जुटे थे। अचानक अस्पताल की मेन लाइट चली गई और जनरेटर चालू होने में कुछ सेकंड का वक्त लगा। उस चंद सेकंड के अंधेरे में डॉली का पैर एक उपकरण से टकराया और वह गिरने ही वाली थी कि कबीर ने अंधेरे में भी मुस्तैदी देखते हुए उसका हाथ थाम लिया और उसे अपना तरफ खींच लिया। जैसे ही जनरेटर की लाइट ऑन हुई, डॉली सीधे कबीर के सीने से टिकी हुई थी। दोनों की सांसें तेज थी और नजर आपस में मिल चुकी थी। कबीर की आंखों में मरीज की चिंता के साथ साथ डॉली के लिए एक बेपनाह फक्र और रोमांस साफ दिख रहा था। कबीर ने बहुत धीरे से पूछा, तुम ठीक हो डॉली? डॉली ने शर्मा कर अपना पलकें झुका ली और हाँ में सर हिलाया। उस तूफानी रात ने उनके बीच की बची खुची दूरियां को भी मिटा दिया था। सर्जरी सफल रहा, पर उस रात दो दिल ने एक दूसरे की धड़कनों को बहुत करीब से महसूस कर लिया था। अस्पताल में दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी कभी कभी बीमार पड़ते हैं। लगातार कई दिनों तक बिना सोए काम करने और बदलते मौसम के कारण डॉक्टर कबीर को बहुत तेज वायरल बुखार हो गया। एक सुबह वह राउंड पर नहीं आया तो डॉली का दिल घबराहट से भर गया। जब उसे पता चला कि कबीर अपने प्राइवेट केबिन में आराम कर रहा है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो वह सारी औपचारिकता छोड़कर सीधे उसके कमरे की तरफ भागी। कमरे में अंधेरा था। कबीर बेड पर लेटा हुआ था और बुखार से तड़प रहा था। डॉली ने पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखा तो उनका दिल दहल गया। उसने तुरंत डॉक्टर की लिखी दवाई ली और एक बर्तन में ठंडा पानी मांगकर पट्टियां भिंगाकर कबीर के माथे पर रखने लगी। वह पूरे दिन और पूरी रात कबीर के सिरहाने बैठी रही। वह हर आधे घंटे में पट्टी बदलती, उन्हें चम्मच से सूप पिलाती और उनका हाथ थामकर उन्हें सांत्वना देती रही। अगली सुबह जब कबीर की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि डॉली उनके बेड के किनारे ही सर रखकर सोई हुई थी। उनका हाथ अभी भी करीब के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। कबीर का दिल इस निस्वार्थ सेवा और प्यार को देखकर पूरी तरह फिसल गया। उन्होंने धीरे से अपने दूसरे हाथ से डॉली के बालों को सहलाया। डॉली तुरंत जाग गई और उसने कबीर के माथे को छूकर देखा, आपका बुखार अब कम है। आप जानते हैं मैं कितनी डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर ने डॉली का हाथ अपने होठों से लगाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डॉली, मैं दूसरों के दिलों का इलाज करता हूँ, पर मेरा अपना दिल तुम्हारे पास हार चुका है। तुम्हारी इस फक्र ने, तुम्हारी इस मोहब्बत ने मुझे पूरी तरह तुम्हारा बना दिया है। आई लव यू डॉली। डॉली की आंखों से खुशी की आंसू बहने लगे। उसने कबीर के कंधे पर अपना सर रख लिया और कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ कबीर। आपके बिना मेरे यह जिंदगी, अब यह अस्पताल सब सुना है। उस शाम, उस शांत सुबह, बीमारी के उस कमरे में डॉक्टर और नर्स के पवित्र रिश्ते ने प्यार के एक खूबसूरत इकरार का रूप लिया। प्यार का इकरार हो जाने के बाद दोनों की जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। अब अस्पताल के व्यवस्था और तनावपूर्ण माहौल में भी उनके लिए हर पल रोमांटिक बन चुका था। वार्ड के चक्कर लगाते हुए एक दूसरे को देखना,
मुस्कुराना, दवाइयों की पर्चिन के पीछे छोटी छोटी प्रेम शब्द लिखना और ड्यूटी खत्म होने के बाद देर रात छुप कर आइसक्रीम खाने जाना उनकी दिनचर्या बन गया था। कबीर का गंभीर स्वभाव अब डॉली के साथ रहकर थोड़ा मजाकिया और सुखचित हो गया था, लेकिन एक अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगह पर ऐसे बात ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। धीरे धीरे स्टाफ के बीच डॉक्टर कबीर और हेड नर्स डॉली के रिश्ते को लेकर कानफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि एक सीनियर डॉक्टर का एक नर्स के साथ ऐसा रिश्ता रखना अस्पताल के नियमों और मर्यादा के खिलाफ है। बातें सीनियर मैनेजर तक पहुंचने लगी। एक दिन अस्पताल के डायरेक्टर ने करीब को अपने केबिन में बुलाया और कहा, डॉक्टर कबीर, आप हमारे बेस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी और नर्स डॉली की नजदीकियों को लेकर अस्पताल में अफवाहें उड़ रहे हैं। यह हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। या तो डॉली को यह अस्पताल छोड़ना होगा या फिर आप दोनों को दूरी बनानी होगी। कबीर के लिए यह उनकी मर्यादा और प्यार की परीक्षा थी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी कारण डॉली के करियर या उनका आत्मसम्मान पर कोई आंच आए। कबीर ने बेहद गरिमा के साथ डायरेक्टर से कहा, सर, डॉली एक बेहतरीन नर्स है और उसने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है तो यह कोई टाइम पास नहीं है। मैं डॉली से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उसे अपना पत्नी बनाने जा रहा हूँ, इसलिए हमारी मोहब्बत पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। कबीर का यह करार और सम्मानजनक जवाब सुनकर डायरेक्टर भी शांत हो गया। कबीर ने साबित कर दिया कि उनका प्यार सिर्फ बातों का नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी उठाने का था। अस्पताल की उन अफवाहों और चुनौतियों को पार करने के बाद कबीर ने बिना कोई वक्त गवाए डॉली के परिवार और अपने माता पिता से इस बारे में बात की। जब कबीर के माता पिता ने डॉली के सादगी, उसकी दयालु और करीब के प्रति उसका सच्चा सम्मान देखा तो उन्होंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। डॉली का परिवार भी इतने बड़े और सरकारी डॉक्टर को अपने दामाद के रूप में पाकर बहुत खुश था। शादी का दिन बहुत खूबसूरत था। पूरा अस्पताल के स्टाफ को आमंत्रण किया गया था, यह तक कि अस्पताल के डायरेक्टर भी वहां मौजूद थे। मंडप को सफेद और लाल गुलाबों से सजाया गया था। जब डॉली लाल जोड़ी में अपनी आंखों में डर सारे सपने लिए मंडप की तरफ बढ़ी तो कबीर की नजरें उस पर आकर ठहर गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वार्ड के गलियारों में एस्कोथोकोप गले में डाले घूमने वाली वह प्यारी सी नर्स आज हमेशा के लिए उसकी दुल्हन बनने जा रही थी। शहनाई की गूंज और मंत्रों के उच्चारण के बीच कबीर और डॉली ने अग्नि के सामने 7 फेरे ली। हर फेरे के साथ वह एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाने और मरीजों की सेवा के साथ साथ एक दूसरे के दिलों की रक्षा करने का वादा कर रहे थे। जब कबीर ने डॉली की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया तो डॉली के आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। अस्पताल के पूरे स्टाफ ने तालियों की गूंज के साथ इस जोड़ी का स्वीकार किया। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी हसीन हो गई। वह आज भी उसी अस्पताल में साथ काम करते हैं। अब वह सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं बल्कि एक आदर्श पति पत्नी भी है। आज भी वह कोई इमरजेंसी केस आता है तो डॉक्टर कबीर और नर्स डॉली की जोड़ी मिलकर मरीजों की जान बचाती है और ड्यूटी खत्म होने के बाद वह आज भी उसी केबिन में बैठकर साथ में वही पुरानी यादों वाली गर्म कॉफी साझा करते हैं। उनकी यह प्रेम कहानी इस बात का प्रतीक बनी कि जब प्यार में सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान हो तो यह हर परीक्षा को पार कर अपनी मंजिल पा ही लेता है।